क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू ग्रंथों में मल्टीवर्स का जिक्र हजारों साल पहले ही किया गया था। सुनिए एक अद्भुत कथा भगवान श्री राम के अंतिम समय की। जब प्रभु श्री राम की धरती पर लीला पूरी होने का समय आया तो यमराज स्वयं एक तपस्वी ऋषि के वेश में उनके दरबार में आए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं ब्रह्मा जी का संदेश लेकर आया हूँ, पर यह संदेश अत्यंत गुप्त है और जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी व्यक्ति अंदर न आए। राम जी ने ये वचन स्वीकार किया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आदेश दिया, जब तक मैं इस ऋषि से बात कर रहा हूँ कोई अंदर प्रवेश न करे। लेकिन उसी समय बाहर दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने क्रोध में कहा, यदि मुझे तुरंत राम से नहीं मिलाया गया तो मैं अयोध्या को श्राप देकर विनाश कर दूंगा। लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर राम जी का वचन, दूसरी ओर ऋषि का क्रोध। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया, पर जैसे ही वो अंदर आए राम जी का वचन भंग हो गया। वचन की मर्यादा निभाने के लिए श्री राम ने भारी मन से लक्ष्मण जी को त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने सरयू नदी के जल में प्रविष्ट होकर अपना देह त्याग दिया। उस पल अयोध्या जैसे मौन हो गई थी। लक्ष्मण जी के चले जाने के बाद श्री राम का हृदय दुख से भर उठा। राज्य था, वैभव था, पर अब सब अधूरा सा लगने लगा। फिर भगवान श्री राम ने समझ लिया, अब उनकी लीला पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपने भक्त हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, अब मुझे ब्रह्मलोक जाना है। हनुमान जी ने विनती की, प्रभु, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, मृत्यु आपको छू नहीं सकती। तब श्री राम ने एक अद्भुत लीला रचाई। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर धीरे से धरती पर गिरा दी। वो अंगूठी एक छोटी सी दरार में गिरती चली गई और सीधी पाताल लोक तक पहुंच गई। राम जी ने कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी ले आओ। और हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप छोटा किया और उस दरार के रास्ते से पाताल लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भेंट की। नागराज ने उनसे पूछा, हे हनुमान, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तब हनुमान जी बोले, मैं प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने आया हूँ। तब नागराज मुस्कुराए और उन्हें एक कक्ष में ले गए, जहां लाखों अंगूठियों का ढेर था, सब एक जैसी, सब एक समान। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। तब नागराज वासुकी ने कहा, ये दृश्य बार बार होता है हनुमान। जब जब एक राम की लीला समाप्त होती है, वो अंगूठी यहाँ आती है और फिर एक नए ब्रह्मांड में एक नए राम जन्म लेते हैं। तब हनुमान जी को समझ आया कि सृष्टि केवल एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में फैली हुई है। इस तरह श्री राम का अंत वास्तव में अंत नहीं था, वो बस एक लीला का समापन था जो अनगिनत बार होती रहती है। और यही तो आज की साइंस भी कहती है, मल्टीवर्स। फर्क बस इतना है कि जहां आज की डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी फिल्में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाती हैं, वहीं हमारे हिंदू ग्रंथों में इसका जिक्र हजारों साल पहले ही किया जा चुका था। कहानी भले समाप्त हो गई हो, पर जय श्री राम की गूंज आज भी हर ब्रह्मांड में सुनाई देती है।